हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, किस टाइप्स का यूज किस कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो देखो, मैंने इसके लिए एक डायग्राम बना के रखा है, उसी को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। देखिए, बताया क्या जा रहा है इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। सबसे फर्स्ट बताया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, मतलब उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर को बांटा गया है। इसमें किसे बांटा गया है? जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। मतलब दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज का मतलब क्या है? उद्देश्य के आधार पे इसको दो हिस्सों में बताया गया है। फर्स्ट जनरल पर्पज और सेकेंड स्पेशल पर्पज। मतलब दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं, ठीक है, या तो हमारे मिलेंगे जनरल पर्पज के उद्देश्य से कंप्यूटर, या तो मिलेंगे हमको स्पेशल पर्पज के उद्देश्य से कंप्यूटर। अब कौन जनरल कौन स्पेशल, वो अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। फिर से बताया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तकनीकी के आधार पे जो बांटा गया है वह तीन: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, इसका क्या यूज है वो भी सीखेंगे। और नेक्स्ट अगला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, मतलब आकार और क्षमता के आधार पर जो बांटा गया है वो चार सुपर कंप्यूटर में: मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ध्यान देना, तो जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज पूछे तो बताना जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। अब जनरल पर्पज क्या होता है, स्पेशल पर्पज क्या होता है, अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर पूछे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीकी के आधार पे कितने हैं तो बताना तीन: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अगर पूछे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी तो बताना सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं लिखा हूं सुपर तो पहले सुपर ही बताना, आप मिनी माइक्रो भी बता सकते हो। ठीक है, ऐसा रूल नहीं है कि हमने एनालॉग लिखवाया तो एनालॉग ही पहले बताना, जो याद पहले आ जाए वही बता देना। हाइब्रिड आ जाता हाइब्रिड, डिजिटल एनालॉग, डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड, हाइब्रिड डिजिटल एनालॉग। मतलब ऐसा ये कंसेप्ट नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे एक एक करके बताइए। क्लियर है? यह डायग्राम याद हो जाएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है जनरल पर्पज के बारे में बताया क्या जा रहा है। देखो, जनरल पर्पज के कंप्यूटर एक ऐसी कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल हर जगह होता है और सामान्य उद्देश्य के लिए होता है और हर एक पर्सन करता है। ठीक है, और ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कई सारे काम करते हैं। ठीक है, एक स्पेशल कोई टास्क नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये फोन चलाता हूं, आप बताइए इस फोन से क्या करता हूं? मुझे जब जरूरत पड़ता है तो मैं बातें भी कर लेता हूँ, जब जरूरत पड़ता है तो मैं वीडियो भी देख लेता हूँ, जब जरूरत पड़ता है तो ऑडियो भी सुन लेता हूँ, जरूरत पड़ता है इंटरनेट भी चला लेता हूँ। करता हूँ नहीं करता हूँ? क्या क्या स्पेशल एक पर्पज है क्या इसका? नहीं, मुझे जब जब जैसा रिक्वायरमेंट हुआ तब तक मैं उसका इस्तेमाल किया। जब बात करने की जरूरत पड़ी तो इससे बात भी कर लिया, जब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हुआ तो इंटरनेट भी चला लिया। मतलब यह जो हमारा कंप्यूटर है, फोन क्या है हमारा? कंप्यूटर है। ध्यान देना, यह स्मार्टफोन क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है ना, इसके इसको भी कंप्यूटर ही बोलेंगे। ठीक है, ऐसा मत समझना कि यही कंप्यूटर है हमारा। तो यह जो हमारा जो कंप्यूटर है, फोन है हमारा, वो एक प्रकार का किसके कैटेगरी में आता है? जनरल पर्पज। मतलब इतना समझना, वो सभी कंप्यूटर जिसे अनेक कार्य किए जाए और एक आम यूजर आसानी तरीके से उसको ऑपरेट कर ले जाता है, चला ले जाता है, वो सभी जनरल पर्पज के कंप्यूटर कहलाते हैं। सभी क्या कहलाते हैं? जनरल पर्पज के कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं जो पीसी चला रहा हूं, जो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में है, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्सेस कर रहा हूं, वो जनरल पर्पज का कंप्यूटर है। अब सर क्या है? मैं जरूरत पड़ता है तो मैं आपको पीपीटी से प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ, जब जरूरत पड़ता है तो मैं बुक भी तैयार कर देता हूँ, जरूरत पड़ता है तो मैं इंटरनेट भी चला लेता हूँ, जब जरूरत पड़ता है तो फोटो भी क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब इसमें अनेक कार्य कर जाता हूं, इसीलिए इसको भी बोला जाता है जनरल पर्पज के कंप्यूटर हैं। मतलब समझना, वो सभी कंप्यूटर जिससे कई सारे कार्य किए जाएं और सामान्य उद्देश्य के लिए
हर जगह हर एक यूजर आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सके, एक्सेस कर सके, वो सभी कंप्यूटर किसके कैटेगरी में आते हैं? जनरल पर्पज के कंप्यूटर आते हैं। ठीक है, और इसकी सीपीयू की जो क्षमता होती है वह कई कार्यों के अनुरूप बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि स्पेशल बनाया जाता है बाबू तुम क्या करना, केवल गिनती ही गिनना, नहीं, इसको सारा बताया गया है कि 1 2 3 है तो भी गिनना, ठीक है, अगर अल्फाबेट में आ जाए उसको भी पढ़ना, ठीक है, अदर जो भी फॉर्मेट सबको पढ़ना। मतलब इसकी सीपीयू की क्षमता को अनेक कार्यों के अनुरूप बनाया गया, एक से ज्यादा कार्य कर सकता है, जैसे हमारा फोन करता है, लैपटॉप करता है, स्मार्टफोन करता है। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्या होते हैं? जनरल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन स्पेशल की बात करें तो देखो नाम से पता चला स्पेशल, ठीक है, मतलब इसको डिजाइन किया गया किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, मतलब एक स्पेशल वर्क करने के लिए, ठीक है, और इसका इस्तेमाल हर एक यूजर नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब उसको एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। लेकिन थोड़ा सा मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोग थर्मामीटर नाम सुने हो आप लोग? थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर है। ऐसा कहो सर ये क्या है? ये तो बुखार मापता है, ठीक है, ध्यान देना, थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर है। क्या करता है जी? टेम्परेचर मापता है। क्या करता है? टेम्परेचर मापता है। क्या मैं उससे कह दूं कि बाबू उससे कोई ऑडियो सुनाई दे या वीडियो दिखाई दे तो क्या उससे संभव है? क्या नहीं, उसको किस लिए डिजाइन किया गया है? टेम्परेचर मापने के लिए। तो जो टेम्परेचर मापा जाता है वो भी एक कंप्यूटर है, लेकिन कौन सा कंप्यूटर है? स्पेशल पर्पज का कंप्यूटर है। उसको बनाया गया है कि क्या करना? टेम्परेचर ही मापना। ठीक है, जैसे मल्टीमीटर, मल्टीमीटर नाम सुने हो आप लोग? क्या करता है मल्टीमीटर? बताइए, किन लोग सुने? हाथ उठाए बस। क्या करता है? जानती है, बता नहीं रही, बताओ क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब मल्टीमीटर क्या करता है, इसमें पावर कितना आ रहा है, ठीक है, करंट यही बता रही थी तुम, ऐसे कर रही थी, मैं सोचे तुम्हें ये बताने वाली थी, ठीक है, इसमें कितना पावर आ रहा है, ठीक है, वो चेक करना हो, किसके सारे होता है? मल्टीमीटर के सारे। नहीं देखते इलेक्ट्रिसिटी ले घूमते रहते हैं, ठीक है, बिजली वाले, ठीक है, चेक करते हैं, ठीक है, मापते हैं क्या वोल्टेज है इसका, क्या पावर सप्लाई क्या आ रहा है, ठीक है, तो मल्टीमीटर से चेक किया जाता है, वो पावर पूरा बताता है। तो बताओ उससे क्या क्या होता है? अनेक कार्य हो सकते हैं क्या उससे? नहीं हो सकते, उसको स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया है कि करंट मापेगा, वोल्टेज क्या है, कितना है, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर बोलते हैं कि स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर है। जैसे और भी बहुत सारे हमारे कंप्यूटर आ रहे हैं। पेट्रोल टंकी पे जाते हो आप लोग, देखे हो ना, गए हो ना? अरे तुम लोग तो मान लो हमेशा जाते हो तेल भराने के लिए, ये लोग किसी के साथ गए होंगे या जो स्कूटी चलाते हो हमेशा गए होंगे, ठीक है, तो देखते हो आप लोग पेट्रोल टंकी पे जाते हो, जैसे आप 100 रुपए की तेल भराओगे तो बताएगा, अमाउंट भी बताता है और अमाउंट के साथ कितना लीटर वो भी बताता है, सारा अपडेट टू अपडेट। क्या है वो जो कंप्यूटर लगा है उससे मैं कह दूं वीडियो चलेगा, चल जाएगा क्या? ठीक है, कुछ सुनाई देगा क्या? नहीं, मतलब उसको डिजाइन किया गया, बस बता दो, अंकों की गणना करके बता दो इसका मूल्य क्या है, कितना लीटर ले रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होगा। तो वह स्पेशल कंप्यूटर है, वो केवल पेट्रोल टंकी पे लगेगा, अदर कहीं जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं या हमारे स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर है। जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए अलग कंप्यूटर होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के लिए अलग होता है। अल्ट्रासाउंड से कह दो ये काम करो तो नहीं कर पाएगा। अल्ट्रासाउंड देखे गए होंगे किसी के साथ, या आपका भी तबियत खराब हुआ तो आपका भी अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, ठीक है, तो क्या होता है? अल्ट्रासाउंड मशीन से क्या होता है? चेकअप वहां पे होता है, लेकिन रिपोर्ट उससे नहीं मिलता है, वो रिपोर्ट इसी कंप्यूटर से मिलता है। क्या होता है? जो डॉक्टर वो चेक करता है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है, वो रिपोर्ट बताता जाता है, पहले से फॉर्मेट प्रिंट है, बस उसको टाइप करता है किसका क्या वैल्यू है, वो बताता जाता है, प्रिंट होकर निकलता जाता है। तो प्रिंट कहते हैं 10 मिनट रुकिए अभी रिपोर्ट में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो जैसे मान लो चेकअप किया तुरंत रिपोर्ट निकल के आना चाहिए, 10 मिनट लगता है, मतलब वो रिपोर्ट निकाल के उससे प्रिंट किया जाता है और इसी पीसी से बनाया जाता है, MS वर्ड के सहारे, लिब्रे ऑफिस राइटर के सहारे, ठीक है। तो आप लोग देखना, आज के बाद से ध्यान देना, ठीक है, चेकअप आप होते बनाते हैं लेकिन बैठा रहता है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कई जगह ऐसा होता है सारा काम वही करता है, डॉक्टर ही करता है, चेक वही करता है और रिपोर्ट कहीं कॉपी पे लिख लेता है क्या क्या है। अब बाद में बैठ के कंप्यूटर बनाता है, कहता आधा घंटा रुकिए अभी रिपोर्ट में लेके आ रहा हूँ, चेकअप सबका हो जाता तो आधा घंटा सबका रिपोर्ट ला के देता, ठीक है। तो अलग अलग कंप्यूटर आते हैं, तो ये हमारे होते हैं स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर।
हाँ, जिनका ठीक बताया जा रहा है स्पेशल पर्पज का। अगर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनकी सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। जैसे इसका इस्तेमाल देखो कहाँ कहाँ पे किया जाता है। आंतरिक विज्ञान, मौसम, ग्रह संचालन, अनुसंधान व शोध, एहतियात, नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। मतलब मैक्सिमम जहां पे रिसर्च किए जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, मौसम से रिलेटेड हो या अगर कुछ स्पेस ठीक है से रिलेटेड रिसर्च करने हो, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन देखो जनरल का कहाँ इस्तेमाल होता है, बहुत सिंपल है कि जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है और इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है और इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। और इन कंप्यूटर का प्रयोग समांतर कार्य हेतु जैसे पत्र तैयार करना, दस्तावेज तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। मतलब मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलो हाँ, ये बुक में दिया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कहां पे दिया मैं बता दूंगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट अगला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी के आधार पे इनको तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। अब एनालॉग किसे कहते हैं समझना। मतलब एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो केवल भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं? भौतिक मात्राओं। कोई बताएगा भौतिक मात्राओं के बारे में? एक दो बताइए। क्या? प्रेशर? नकल नहीं कर रहे हो? चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, भौतिक मात्राओं का मतलब यही है कि जैसे प्रेशर ज्ञात करना, टेम्परेचर ज्ञात करना, विड्थ, हाइट, ये सब क्या है? भौतिक मात्राएं। तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा भौतिक मात्राओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसको अंकों में दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझ जाओ, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है, रिसर्च के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भौतिक मात्राओं का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर को बनाया गया। और एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो सभी भौतिक मात्राओं को क्या करता है? आसानी तरीके से ज्ञात कर लेता है और अंकों में व्यक्त करके हमको दिखाता है। अंकों में क्या करता है? व्यक्त करके हमको दिखाता है और आसानी तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने दो चार एग्जांपल दिया है, टेम्परेचर मतलब ठीक है, प्रेशर, हाइट, ब्रीथ, ये सब क्या है? हमारे भौतिक मात्राएं हैं। लेकिन अगर मान लो डिवाइस की बात करें तो डिवाइस की बात करें तो मैंने अभी हाल ही में एग्जांपल दिया शुरू में, क्या? मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, स्पीड मीटर हो गया, पेट्रोल टंकी में जो मीटर लगे हुए वह हो गए। वो सब किसके एग्जांपल है? एनालॉग कंप्यूटर के। यह कह सकते हो एनालॉग जो कंप्यूटर है किसके कैटेगरी में आता है? स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। ध्यान देना, और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। चलो आप लोग बाइक चलाते हो ना, तो जैसे आप लोग क्या करते हो, बाइक चलाते हो तो स्पीड मीटर जो होता है, स्पीड बताता है, वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर का एक हिस्सा है, उसमें भी कंप्यूटर लगाया गया है। ठीक है, अगर वो क्या कर दे, वो वायर ठीक है निकाल दे और जो स्पीड मीटर है ठीक है, वो जब तक घूमेगा नहीं तो स्पीड बताता नहीं क्या स्पीड है। देखते हो ना आप लोग, वायर टूट गया तो नई स्पीड बताता है। लेकिन वायर ही रहे तो स्पीड मीटर सही से काम ना करे तो वह जो हमारा रहता है, घूमता है, स्पीड बताता है, वो सही से नहीं बताता है। तो ये स्पीड मीटर है ना, इसका ही एग्जांपल है। अब ऐसा मत समझना कंप्यूटर है तो सर ये क्या नहीं मॉनिटर दिख रहा है, क्या नहीं स्क्रीन दिख रहा, नहीं, एक अलग अलग है। जैसे कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करते हो, कैलकुलेटर ये क्या है? कंप्यूटर है, उसे क्या करते हो? केवल कैलकुलेशन करते हो। क्या करते हो जी? कैलकुलेशन करते हो। वो भी हमारे किस में आ जाते हैं? ये एनालॉग कैटेगरी में। लेकिन हमारा फोन नहीं आएगा। आपको सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फोन से हम अनेक काम करते हैं, कैलकुलेटर का भी काम करते हैं। ठीक है,
कुछ हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, प्रिंट करना प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे अनेकों काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में क्या लिखा गया है उसको देखते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये एनालॉग है, देखो देखिए हो ना मल्टीमीटर, यही है देखो। ये अभी तो इसको थोड़ा लाना पड़ेगा बैक, और इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। देखो ये हमारा मल्टीमीटर है, इसे बोलते हैं बाबू मल्टीमीटर। अब कहोगे सर ये तो देखिए हमेशा, ठीक है। यह जो हमारा है ये पेट्रोल टंकी पे स्पीड मीटर जो वहां पे बताता है तेल भरवाने पे, यह स्पीड मीटर है, बाइक में इस्तेमाल करते हैं। और यह थर्मामीटर है जिससे बुखार चेक होता है, सबका बुखार चेक हुआ होगा, ठीक है। हम हाल ही में कल ही चेक करा के आए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ, ऊंचाई, हाइट आदि को माप कर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर किसी राशि का परिणाम तुलना के आधार पे करते हैं, जैसे थर्मामीटर, ठीक है। देखिए आप लोग, चलिए फिर से नीचे देखो क्या बताया जा रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना स्क्रीन पे दिखाता है। देखिए सारा किसके कंट्रोल में होता है? किसी के कंट्रोल में होता है। अब मान लो मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, अब कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कोई आएगा दौड़े दौड़े मेरे पास और कहेगा चलो मेरा ये बना दो कंप्यूटर, तो बना दूंगा मैं क्या? नहीं, इसके बारे में कुछ जानता नहीं, कैसे तेल भरा जाए भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। सीखना पड़ेगा हमको, मतलब इसके लिए एक स्पेशल इंजीनियर है, ठीक है, जो आएगा खोलेगा बनाएगा सही करके जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हमको भी नॉलेज लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, 2 साल सीखना पड़ेगा, तब हम खोल के आसानी तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशल वहीं पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये क्या करूंगा मैं अपने पास रख के जी, बोलो अब ये क्या करूंगा? हाँ यही है, हमको हर हफ्ते में बुखार लगता है, टेम्परेचर चेक करना है, रखिए आप लोग, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? हाँ मेडिकल स्टोर पे, हॉस्पिटल में। अब तो ये भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है जी, क्यों? क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, ठीक है। उंगली में लगाइए बता देगा बुखार कितना है, हाँ आ गया है, ठीक है। इससे भी नहीं मापा जा रहा है, ठीक है। नहीं वो भी आ रहा है बाबू, बीपी वाला अलग है, वो भी आ गया है, ठीक है। 1-2 हॉस्पिटल मैंने देखा है, बीपी वाला मैं जानता हूँ, बीपी और बुखार वाला अंतर होता है, ठीक है, उसे भी चेक होता है, ठीक है। अलग अलग आ चुके हैं। इस तो मान लो शुगर वाला बस एक सुई से चेक कर ले रहा है शुगर है कि नहीं। पहले तो रिपोर्ट आता था या पता दिखता था, एक बार क्या क्लिक किया, क्लिक करके तुरंत यहाँ पे रिपोर्ट चेक करता है, बता दिया कितना शुगर है। अलग अलग टेक्नोलॉजी बढ़ता गया धीरे धीरे, ठीक है। तो आगे चल के इसका भी इस्तेमाल बहुत कम होगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, बता जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यह हमारा यह तरीका था, क्लियर है सबको? अगर कोई पूछेगा तो बता दूंगी, सिंपल सा तुम्हें जवाब देना है कि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं, जैसे तापमान, ठीक है, उसके बाद से दाब, ठीक है, मतलब उसके बाद से पूछा जाए तो ऊंचाई, ऐसे इसको माप को क्या करता है, अंकों में व्यक्त करता है। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है जी? इंजीनियरिंग और, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मात्राओं का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसीलिए। फिर हमारे क्षेत्र में भी होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। हॉस्पिटल देखते हो कंप्यूटर लगे होते हैं, आप बताओ लगा रहता है कि नहीं लगाता है? सब बताता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम हमसे कह दिया जब बताइए थोड़ी रिपोर्ट क्या बता रहा, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हाँ एक बार वो डॉक्टर बता देगा कि इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह होता है, तो हम तरंगे की सबसे बता सकते हैं क्या है, ठीक है। लेकिन सबसे बेटर तरीके से डॉक्टर समझता है, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, कुछ एग्जांपल हमने बताया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। देखो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या है? इस समय जितने लोग आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सभी कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है? हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। मतलब डिजिटल, डिजिट का मतलब होता है अंक, डिजिट का मतलब क्या होता है? अंक। और याद करो मेरा जो कंप्यूटर ये समझता है केवल किसको समझता है? 0 और 1 को, ठीक है। तो मैक्सिमम जो भी हम लोग काम करते हैं ना, ठीक है, आम यूजर जो काम करता है वो सबसे ज्यादा डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही काम करता है।
क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, etc। मतलब एक आम यूजर जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है वो कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि यह अंकों को क्या करता है? गणना करता है। और रियल में कंप्यूटर बनाया क्यों गया? अंकों की गणना करने के लिए, या आसानी तरीके से हम लोग ऑपरेट कर सके, चला सके, इसका इस्तेमाल कर सके। तो जितने हमारे ये पीसी हो गए, लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन हो गए, ये सब हमारे कौन से कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। तो यही देखो इसके बारे में बताया जाता है। डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। यह कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर जिनका प्रयोग घर का बजट तैयार करना, पत्र लिखना, चित्र बनाना, संगीत सुनना, फोटो वे वीडियो गेम खेलना आदि होता है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होता है और यह कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना कर सकता है। बाइनरी मतलब पढ़ा था हमने कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब बाइनरी मतलब 0 ठीक है। और जितने हैं बहुत सारे आ सकते हैं, जितने डेस्कटॉप है, पीसी है, सब हमारे कौन से कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर है? चलिए, और अगला लास्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो हाइब्रिड का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों वाला। क्या होता है? अनेक गुण धर्मों वाला, मतलब इसमें एक से ज्यादा गुण होते हैं। और इस कंप्यूटर को डिजाइन जो किया गया है ना, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलकर डिजाइन किया गया। मतलब इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। एनालॉग जो काम करेगा वो हाइब्रिड कर सकता है, जो डिजिटल करेगा वो भी हाइब्रिड कर सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, कंबाइनेशन है किसका? एनालॉग और डिजिटल का। और इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा महंगे कंप्यूटर होते हैं लेकिन ये सारे काम करते हैं। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला, अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इनका प्रयोग वैज्ञानिक द्वारा शोध कार्य में किया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ भी रिसर्च करने हो तो वहां पे इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अब दुनिया में जितने कंप्यूटर है इसी के कैटेगरी में आते हैं, समझे ना? मतलब तकनीकी के आधार पे या तो हाइब्रिड के कैटेगरी में आ जाएगा, या तो डिजिटल में आ जाएगा, या तो एनालॉग में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मतलब आम यूजर जो इस्तेमाल करता है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करता है? डिजिटल कंप्यूटर। मतलब आज के पास अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रियल में कंप्यूटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्या? ठीक है, तो हाँ होते हैं, और आप जवाब दे सकते हो कि कौन किस कंप्यूटर के कैटेगरी में आएंगे और किसका क्या मतलब है। ठीक है, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिया बुक में। ठीक है, पेज नंबर में बता दे रहा हूँ, बताओ जी कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 6 लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये लिखा है। टाइप तो नहीं लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लिखा होगा। हाँ, लेसन स्टार्ट करिए, 6 नंबर पे जाइए। नहीं, शुरू शुरू तो 6 नंबर गिनते रहना। लेसन फर्स्ट उससे 6। मिला? लेसन 6, पेज नंबर 6, लेसन 6 बोले हैं। लाओ जी दो कोई बुक दो। आ जाओ, पेज नंबर 5 पे है, किसी पे 6 पे होगा। हाँ 5 पे है, लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, दिख रहा है आपको? और आप लिखा है देखो, जनरल पर्पज दिख रहा है, स्पेशल पर्पज, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। मिला? पढ़ लेना घर पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, हम समझा दिए, एक बार और पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये दिखाने के लिए मैं खोज रहा हूँ, रात भर खोजो तो नहीं मिले, जानते हैं। चलिए अब बताया जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बुक बनेगी उसको नोट करें आज।
यह नोट कर ले, 2-4 लाइन यहां से, इसके बाद पूरा ही नोट कर ले जल्दी से फास्ट। ये बुक में दिया नहीं है, दिया है बहुत थोड़ा सा वो दिया है।